हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे, इस सीरीज़ का ये सेशन नंबर 92 है और आज का वर्ड ऑफ द डे है एनॉमली। क्या है सर? एनॉमली। आइए आगे की स्लाइड में इस वर्ड एनॉमली को डिटेल में जानते हैं। पहली बात, ये जो वर्ड एनॉमली है पार्ट ऑफ स्पीच में, ये एक नाउन है। मीनिंग इसका क्या है? समथिंग, इफ समथिंग इज एन एनॉमली इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड और एज पर नॉर्म्स। मतलब जो चीज़ सामान्य नहीं है, एक तरीके से असामान्य है। समझ रहे हैं ना? जो चीज़ यूजुअल नहीं है, कॉमन नहीं है, नॉर्मल नहीं है, जरा हट के है। और एनॉमली एक नेगेटिव वर्ड है। हट के होने का ये मतलब नहीं कि चीज़ें यूनिक हैं, डिस्टिंक्ट हैं। हट के होने का मतलब है कि चीज़ें एब नॉर्मल हैं, चीज़ों में डिफेक्ट है, एक तरीके से कमी से रिलेट करता है एनॉमली। जनरली दो जगह इसको यूज़ किया जाता है। एक तो हेरा फेरी धांधली के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हेरा फेरी और धांधली भी तो सामान्य को बदलने जैसा ही हुआ। और दूसरा, कभी कभी ना फिजिकल शेप में भी एनॉमली होती है, रूट्स में एनॉमली होती है, कि मतलब डिज़ाइन में, बनावट में कुछ अलग सा नज़र आ रहा हो, जैसे कि सब चीज़ें एक लाइन से जा रही हो ऐसे ऐसे, और कुछ ऐसे जा रहा हो, एनॉमली। जैसे कि टेलीस्कोप से देखा गया तो तमाम स्टार्स के जो पाथ थे, ऐसे 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 ऐसे, वो ठीक थे, सब अपने अपने ऑर्बिट्स में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन एक अलग ही भाग रहा है स्टार। तो वो एक प्रकार से एनॉमली है, जो सामान्य नहीं है, असामान्य है। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल कह रहा है नो एनॉमलीज वर फाउंड इन द ऑडिट। मतलब वही हेरा फेरी जिसको कह सकते हैं, धांधली कह सकते हैं। कंपनी में ऑडिट हुआ और उस ऑडिट में कोई एनॉमली नहीं मिला। नंबर 2, kindly bring them to my notice in case you find any anomalies in the department, said the department head. डिपार्टमेंट हेड ने ये बात अपने किसी एम्प्लॉय को बोली कि अगर डिपार्टमेंट में तुम्हें कोई भी गड़बड़ी नज़र आती, क्या मीनिंग है एनॉमली का यहाँ पे? गड़बड़ी नज़र आती है तो आप ज़रूर मुझे बताएं। तीसरा एग्जाम्पल जो है वो बायोलॉजी से है, मेडिसिन से है। मोस्ट गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होती हैं जो महिला विशेषज्ञ जिनको हिंदी में कहते हैं, recommend anomaly test be done between 18th and 21st week of pregnancy। प्रेगनेंसी के 18वें और 21वें हफ्ते के बीच में तमाम गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं, तमाम जो डॉक्टर्स हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि एनॉमली टेस्ट कराया जाए। एनॉमली टेस्ट ये बताता है कि बच्चे की ग्रोथ सामान्य है, नॉर्मल है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, कहीं अलग से कोई सिंड्रोम तो डेवलप नहीं हो रहा, मतलब सब कुछ ठीक से चल रहा है ना। तो ये एनॉमली हो गया। वर्ड को याद कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है सर, जो चीज़ नॉर्मल नहीं है वही एनॉमली है। एनॉमली को देखिए तो आपको नॉर्मल नज़र आएगा सर, बहुत हद तक नज़र आएगा। तो जो नॉर्मल नहीं है उसी में एनॉमली है, यानी कि जो सामान्य नहीं है उसी में एनॉमली है, तो वही असामान्य हो जाएगा। सिनोनिम्स देखिए, डिस्क्रिपेंसी, इरेगुलरिटी, अनकन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है नियम के अनुसार, डेविएशन मतलब रास्ते से भटकना, एबनॉर्मलिटी असामान्यता। एंटोनिम्स कन्फॉर्मिटी या फिर रेगुलरिटी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आया होगा। आप में से जिन भी लोगों को मेरा इंग्लिश ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का ऑनलाइन क्लास अटेंड करना, ऑनलाइन बैच लेना हो, तो ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से भी। आईफोन यूज़र्स के लिए भी है ये, और लैपटॉप डेस्कटॉप यूज़र्स के लिए भी है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी पे सारी क्लासेस के PDF और लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे, आगे की क्लासेस के एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी भी कन्फ्यूज़न की स्थिति में आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, फिनिक्स मॉल के पास में। आप ज़रूर आइए, आपको ज़रूर क्लासेस मिलेंगी यहाँ पर। आज के सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपने एनॉमली वर्ड को अच्छे से समझ लिया होगा। कैसा लगा मुझे आप फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।